ये हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट, समझे। अब होता है प्लूरल सब्जेक्ट। अगर आपका देखो सब्जेक्ट क्या होगा बेटा, मैं ये स्ट्रक्चर सिर्फ रेड कलर में लिखता हूँ। सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा, ठीक है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा, तो वर्ब भी आपका प्लूरल हो जाएगा। खाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है ना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेटा ये प्लूरल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, यानी इसको हम बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। अब सब्जेक्ट प्लूरल कौन से होने चाहिए, अब आपके सब्जेक्ट प्लूरल कौन से होने चाहिए बेटा, आप देखो एक तो फर्स्ट पर्सन जो होते हैं, हालांकि फर्स्ट पर्सन जो है वो उसमें आय इस्तेमाल होता है, लेकिन फंक्शन जो आय करता है बेटा, आय का जो फंक्शन होता है सेंटेंस के अंदर, आय की स्ट्रक्चर के लिहाज से जो आय का फंक्शन होता है वो प्लूरल के तौर पर कंसीडर होता है, वो वर्ब प्लूरल के तौर पर कंसीडर होता है। तो आप देखें, अगर आप पहले तो भाई देखो थर्ड पर्सन प्लूरल होते हैं, प्लीज समझे, मैं आपको थोड़ा डिटेल में से बता रहा हूँ, थर्ड पर्सन प्लूरल होते हैं। अब थर्ड पर्सन ओके, थर्ड पर्सन प्लूरल जो होंगे वो कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, यानी आप देखें इनके अंदर हम दे इस्तेमाल करते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ, या नाउन होता है बेटा, नाउन जो होगा वो थर्ड पर्सन प्लूरल होता है, दे या एनी नाउन, लेकिन वो नाउन जो प्लूरल होना चाहिए, तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल कहलाता है, ठीक है, एनी नाउन। उसके बाद आप देखें फर्स्ट मतलब फर्स्ट पर्सन जो होता है या सेकंड पर्सन आप लिखें, सेकंड पर्सन जो होता है वो भी प्लूरल होता है, ठीक है, सेकंड पर्सन में यू जो वो प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है। और फर्स्ट पर्सन जो होते हैं, यानी कौन से, फर्स्ट पर्सन जो हमारा होता है या पर्सन्स होते हैं, ठीक है, तो आप देखिए फर्स्ट पर्सन में एक आय होता है और वी होता है। हालांकि आय बिल्कुल आप सही है, आय सिंगुलर है, लेकिन जुमले के अंदर स्ट्रक्चर के लिहाज से जो वर्ब कैरी करता है, इसके साथ वर्ब प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता है, तो क्या आय के साथ जो वर्ब लगेगा वो एस और ईएस वाला लगेगा या जो वो बगैर वाला लगेगा। तो आप देखें ये प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इनके साथ आप खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आप एस और ईएस ऐड नहीं करेंगे, वो आपका गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इनके एग्जाम्पल इधर ही कर सकते हैं बेटा, देखिए इनके एग्जाम्पल्स आप इधर ही चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें आई, ठीक है, मैंने सेंटेंस दे दिया, आई एक सब्जेक्ट के तौर पर, फिर आई लिव्स, देखो ठीक है, आई लिव्स इन, आई लिव्स इन उमरकोट। अब आप खुद देखें, आई लिव्स इन उमरकोट, तो मैंने, आपने सोचा कि ये सिंगुलर है यानी वन है, आई अकेला है के, तो क्या मैंने जो इधर वर्ब इस्तेमाल किया है यानी इनके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया है, एस लगा तो वर्ब सिंगुलर हो गया, तो क्या ये जो मैंने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया है, स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, बेसिक चीजें बिल्कुल, तो आप बताएं मुझे ये मैंने सही लिखा है गलत, या सही यूज हुआ है वर्ब का, गलत यूज हुआ है बेटा, ये वर्ब का बिल्कुल गलत यूज हुआ है, यानी यहाँ पर जो हमने ये दिया है एस, ये गलत है, तो यह मतलब क्या होना चाहिए, खाली लिव होना चाहिए। अब ये सही होगा, आई लिव इन उमरकोट, देखो ये हमारा दुरुस्त जवाब है। तो ये जो ऊपर वाले सब्जेक्ट्स पढ़े जिनको हम प्लूरल सब्जेक्ट्स कहते हैं, इनके साथ यानी आप प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर नहीं करेंगे, यानी एस और ईएस वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी आप ये लगा लें इसके ऊपर एस ईएस या आईईएस इस स्ट्रक्चर में इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में इस्तेमाल नहीं होगा। जब आपके सब्जेक्ट्स प्लूरल होंगे तो आप, और वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। या तो देखो सब्जेक्ट जो प्लूरल होते हैं सब्जेक्ट प्लूरल हो जाते हैं, एंड लगाने से भी सब्जेक्ट आपके प्लूरल हो जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये मैं सेंटेंस दे रहा हूं, आई एंड ही स्टडीज, देखो बेटा मुझे बताओ इधर इसमें, आई एंड ही स्टडीज टुगेदर, आई एंड ही स्टडीज टुगेदर, बताएं प्लीज ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आई एंड ही स्टडीज टुगेदर, बताएं प्लीज इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस, शाबाश, आई एंड ही स्टडीज टुगेदर, वेदर द सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट, बेटा ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। अब एक चैलेंज है, मैं कहता हूं ये सेंटेंस आपसे करेक्ट नहीं होगा, ये चैलेंज है, ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, ये आपका ये सेंटेंस नहीं होगा, मैं कहता हूं आपसे सही नहीं होगा, चैलेंज है, ठीक है। अच्छा मैं बता रहा हूं आपको, यानी आप कह रहे हैं ये गलत है, दो सब्जेक्ट है,
यानी एक आए और एक ही, दो सब्जेक्ट हो गए, प्लूरल हुए, इसीलिए ये जो है वर्ब गलत हो रहा है। बिल्कुल सही है, आप इधर तो सही है यहाँ तक कि ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है, यानी ये आपकी मिस्टेक हुई, हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी भी सेंटेंस इनकरेक्ट है। ठीक है, आपने लिखा इधर क्या, स्टडी, बेटा स्टडी लिखा, आई एंड ही स्टडी टुगेदर, ये सही, अब ये हुआ, लेकिन जुमला फिर भी इनकरेक्ट है। मैं आपको थोड़ा पास्ट रिकॉल करवा रहा हूं, देखिए मैंने ये चीजें पहले भी पढ़ाई हैं, तो जरूर देखो इंग्लिश के अंदर ये हर चीज का थोड़ा हमें केयर करना पड़ता है। हमने सिर्फ एक चीज पे फोकस किया, लेकिन बाकी जो है वो स्ट्रक्चर भूल गए, जो हमने पास्ट में या मतलब एक महीना पहले शायद पढ़ी थी। मुझे शाबाश, अब क्या एरर है, कोई बताएगा मुझे कि अब अभी भी सेंटेंस आपका इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं है अब, हाँ अभी भी इनकरेक्ट बेटा, अभी इनकरेक्ट। देखो ये जो मतलब यानी जो ऑर्डर हमने इस्तेमाल किया है, ये जो तरतीब है हमारी, यानी आई एंड ही, याद करें मैंने प्रोनाउन आपको पढ़ाया था, तो प्रोनाउन के अंदर एक मैंने ऑर्डर पढ़ाया था, कौन सा ऑर्डर था, एक था 1 2 3 और दूसरा था 2 3 1, याद है, मैंने आपको दो ऑर्डर पढ़ाए थे प्रोनाउन के यूज के, कि अगर प्रोनाउंस वाले यानी सब्जेक्ट, जो मतलब सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं तो उनकी तरतीब क्या होनी चाहिए, अगर सेंस पॉजिटिव हो, अच्छा सेंस हो जुमले का, तो देखिए हमने आपको बताया था 2 3 1 के तौर पर इस्तेमाल करें। अगर सेंटेंस का सेंस या मीनिंग अच्छी ना हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 इस्तेमाल करते हैं। तो आप खुद देखें बेटा, इधर हम क्या इस्तेमाल करें, ये हमारा ये भी एरर हो गई, तो इसका जो दुरुस्त होगा यानी ये सेंटेंस जो करेक्ट होगा, आप देखें ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, और करेक्ट जो सेंटेंस का होगा वो ये इस तरीके से करेक्ट होगा। बेटा देखिए, ही एंड आई स्टडी, अब भले आपका ये देखो सब्जेक्ट दोनों दो हो गए, प्लूरल हो गए, ही एंड आई स्टडी टुगेदर, ही एंड आई स्टडी टुगेदर, अब आपका सही हुआ। तो मतलब एंड लगाने से भी होता है बेटा, एंड लगाने से सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है। अच्छा अगर हम इस्तेमाल करें, देखो अगर हम इस्तेमाल करें, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जिस मुझे बताएं इसमें कौन सी गलती है बेटा, ही और आई, अगर ऐसा हो, या मैं थोड़ा सब्जेक्ट चेंज करता हूं, थोड़ा सब्जेक्ट जो है वो चेंज करता हूं, देखो सब्जेक्ट चेंज करता हूं बेटा, देखिए ही और शी, देखो प्लीज ध्यान देना, ठीक है ना, टुगेदर, बेटा अब बताओ, he or she study together, whether this the structure of this sentence is correct or incorrect, he or she study together, kindly tell me here the sentence I have given you is correct or incorrect, he or she बताएं, करेक्ट करें इसको। ये सेंटेंस अगर आप बोल रहे हैं कि बेटा ये सेंटेंस आप बोल रहे हैं कि इनकरेक्ट है, ठीक है इनकरेक्ट है बिल्कुल, देखो एंड हुआ तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, एंड हमने इस्तेमाल किया, इससे मुराद के दो सब्जेक्ट हमारे हो गए, ठीक है, तो हमने देखो यानी इधर वह प्लूरल इस्तेमाल किया है, लेकिन आर और नार जब इस्तेमाल होगा तो हम लास्ट सब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे। सुनने, ये नहीं एस और यस लगा लेंगे बेटा, जब ओ आर या नोर ये अल्फाज हम जब इस्तेमाल करते हैं दो सब्जेक्ट्स के दरमियान, यानी दो जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके दरमियान आप ओ आर या नोर आप इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखें लास्ट वाला सब्जेक्ट उसको देखकर आप इस्तेमाल करें, लास्ट वाला सब्जेक्ट लिखकर देखकर इस्तेमाल करेंगे। अब लास्ट वाला सब्जेक्ट क्या, शी है ना, तो आप देखिए शी क्या कैरी करेगा, शी एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर आता है या प्लूरल के तौर पर आता है, जैसा सब्जेक्ट है तो आप वो इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ जो ये आपका गलत हुआ और आपका सही क्या होगा, स्टडी, बेटा ये आपका दुरुस्त होगा। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए इसी के सामने सामने मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देखो मैं लिख रहा हूं ही और आई स्टडी, ही और आई स्टडी टुगेदर, टुगेदर, बेटा अब बताएं ही और आई स्टडी टुगेदर, अब मुझे बताएं कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, ठीक है, ही और आई स्टडी टुगेदर, अब ये सेंटेंस आपका दुरुस्त है या मतलब अभी भी ये सेंटेंस आपका गलत है, ही और आई स्टडी टुगेदर, प्लीज टेल मी वेदर दिस सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। बेटा अब देखो ये करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि लास्ट वाला सब्जेक्ट देखना है, कौन सा सब्जेक्ट देखना है, हमें लास्ट वाला सब्जेक्ट देखना है, ये लास्ट वाला, देखो लास्ट क्या है आपका, लास्ट आपका आई, आई के साथ कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे बेटा, आई के साथ कौन सा वर्ब होगा,
देखो आई के साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, हम लिख के आए क्योंकि ये जो दिए हुए सब्जेक्ट प्लूरल प्लस वर्ब और एस ई एस आई एस मानने जो वो क्रॉस लगा लिया है, इनके ऊपर हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो ये इनके साथ आ रहा है तो आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। दोनों स्ट्रक्चर में देखें, इधर और पढ़ा है, इधर भी और पढ़ा है, लेकिन लास्ट में जैसे सब्जेक्ट, लास्ट मतलब सेकंड सब्जेक्ट, सुने सेकंड यानी आर के बाद वाला जो सब्जेक्ट सेकंड, ये फर्स्ट सब्जेक्ट, ये सेकंड, जैसा सेकंड सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे। अब आपका सेकंड सब्जेक्ट देखो सिंगुलर है ना, तो आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर आप देखो आपका सेकंड सब्जेक्ट आए, तो आप देखिए उसके साथ आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आई के साथ बेटा इस्तेमाल कर रहे हैं स्टडी, यानी प्लूरल इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको चंद एग्जांपल्स देता हूं, आप खुद प्लीज मुझे बताएं कि ये कौन से सही एग्जांपल है या गलत है। फॉर एग्जांपल आप देखें, ठीक है बेटा, तो आज इतना काफी है, राइट, इंशाल्लाह मजीद डिस्कस करेंगे।